पहले समय में एक नगर में एक समृद्ध व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार दूर तक फैला हुआ था। उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी की सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास कोई बेटा नहीं था। इस कारण से उसे हमेशा उत्तराधिकारी की चिंता सताती रहती थी। व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा करता था, जिसके कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती थी। शाम के समय वह शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। माँ पार्वती ने उसकी भक्ति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। वहाँ भगवान शिव ने कहा, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसे कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है। माँ पार्वती ने शिवजी की समझाने के बावजूद उनकी बात न मानी और वह व्यापारी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिवजी से बार बार निवेदन करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु यह पुत्र 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 साल तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी मिली थी, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी ने पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत जारी रखा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक का जन्म हुआ और घर में खुशियां भर गई। उसने पुत्र के जन्म को धूमधाम से मनाया, लेकिन व्यापारी को पुत्र के जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य की जानकारी थी। जब पुत्र 12 वर्ष का हो गया, तब व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ाई के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए रवाना हो गया। जहाँ जहाँ रास्ते में मामा भांजा विश्राम करते थे, वहीं पर वे यज्ञ कर और ब्राह्मणों को भोजन कराते। मामा और भांजा नगर में पहुँचे। जब वह लंबी यात्रा समाप्त की, उसी दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, इसलिए पूरे नगर को सजाया गया था। बारात सही समय पर पहुंच गई, परंतु वर के पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके बेटे की एक आंख अंधी थी। उन्हें डर था कि यदि यह बात सामने आ गई तो राजा विवाह से इनकार कर सकते हैं, जिससे उनकी छवि पर दाग लगेगा। जब वर के पिता ने व्यापारी के बेटे को देखा तो उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न यह लड़का विवाह के लिए राजकुमारी को चुने। विवाह के बाद उन्हें धन देकर विदा करेंगे और राजकुमारी को अपने नगर ले जाएंगे। वर के पिता ने इस बात को अपने बेटे के मामा से बात की, जो व्यक्ति धन पाने के मोह में था, और वह इस विचार को स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन लड़के को अपने दुपट्टे को लेकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत धनी रिश्तेदारों के आगे दान दिया और राजकुमारी को विदा किया। विवाह के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ घर लौट रहा था, तो उसने सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं की और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर यह लिख दिया, राजकुमारी, हमारा विवाह मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं वाराणसी में अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें उस युवक की पत्नी बननी पड़ेगी जो भिखारी है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो वह काने लड़के के संग चलने की इनकार कर दी। राजा सारी बातों को जानने के बाद राजकुमारी को महल में सम्मानित रखा। वहीं लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी जा गया और गुरुकुल में अध्ययन शुरू कर दिया। जब उसकी 18 वर्ष की उम्र हो गई, तब उसने यज्ञ किया। यज्ञ के अंतिम दिन ब्राह्मणों को भोजन कार्यक्रम आयोजित किया और खूब संतृप्ति, वस्त्र और अन्न का दान किया। रात में वह अपने शयन कक्ष में सो गया।
शिव की कृपा से शयनकाल में ही उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उड़ गई। सूर्योदय पर मामा उस मृत भांजे को देखकर रोने और पीटने लगे। आसपास के लोग भी शोक के आह्वान में एकजुट हो गए। लड़के के मामा के स्वर सुनकर रोते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी उन्हें सुना। पार्वती ने शिव से कहा कि मुझे इसके रोने के ध्वनि बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के दुख को जरूर हटाएं। शिव ने पार्वती के साथ स्पष्ट रूप में बातचीत की और कहा कि यह उस व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 साल की उम्र में जीवन का वरदान दिया था। उसका जीवन काल पूरा हो चुका है। माता पार्वती ने पुनः भगवान शिव को निवेदन किया कि उस बच्चे को जीवन दे। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही मिनटों में वह जीवित हो गया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर चला गया। दोनों नगर में जाते जाते पहुँचे जहाँ उनकी शादी हो चुकी थी। उस नगर में भी एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। नगर के राजा ने जब इस यज्ञ के आयोजन को देखा तो उन्होंने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा और लड़के को महल में ले जाकर कुछ दिनों तक रखा। उन्हें तकदीर के बहुत सारे संपत्ति, वस्त्र इत्यादि के साथ राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इस तरफ भूखे प्यासे व्यापारी और उसकी पत्नी उनके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत के बारे में सूचना मिलती है तो वे दोनों अपनी जान दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने बेटे की जीवित वापसी की सूचना सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह की सूचना सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी को कोई सीमा नहीं थी। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु के सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं जब सोमवार का व्रत किया गया। शास्त्रों में लिखा है कि सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने वाले स्त्री पुरुष की सभी इच्छाएं पूरी होती है। कृपया नीचे दिए गए पाठ का परामर्श करें। अर्थ को बनाए रखना हेतु यह कार्य विश्वसनीय तरीके से करें। प्रत्येक वाक्य का परामर्शनुसार द्वारा परामर्श करें। उदाहरण के लिए, यदि ऊपर के इनपुट में 20 वाक्य है तो मुझे 20 वाक्यों को परामर्शित करने का आदेश दें। चलिए अब आरती की ओर चला जाए। जय शिवकारा, स्वामी हर शिवकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जय शिवकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृष वाहन साजे। जय शिवकारा, 2 भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज से सोहे, स्वामी 10 भुज से सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिवकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मत सोहे भाले शशि धारी। जय शिवकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिवकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडलू चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जगहरता जग पालन करता। जय शिवकारा,